ये जो है ये टारगेटेड है 2027 के एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मैं इसमें 10-10 करके, जैसे कि देखिए मैं इस पे 10 एंटोनिम कराऊँगा, फिर 10 सिनोनिम कराऊँगा, फिर 10 इडियम कराऊँगा, फिर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊँगा, ठीक है। और अगर आप चाहो, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, ठीक है, तो मैं इस पर 25 क्वेश्चन भी कराऊँगा। ये जो है मज़ाक में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार का एसएससी फोड़ना है आप लोगों को। तो अगर इस बार के एसएससी के लिए अगर आप तैयार हैं 2027 में आने वाले के लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसे वैसे कोई भी सवाल मैंने उठा करके नहीं लाए हैं, याद रखिएगा। ये जो भी सवाल है ये 2025, ठीक है, 2025 एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल में जो भी पूछे गए थे वही सवाल हैं। देखिए मैंने शिफ्ट और डेट दोनों के साथ यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा बकैती ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ और आते हैं आज के पहले सवाल पर। चलिए, तो बोला चूज़ द एंटोनिम ऑफ टेम्पररी, ठीक है। आपके ऑप्शन है शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, परमानेंट, पासिंग। तो देखिए ध्यान रखिएगा क्या पूछा है इसमें, एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेम्पररी का मतलब क्या होता है, तात्कालिक, ठीक है, और परमानेंट का मतलब जो हमेशा रहे, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। चलिए दूसरा सवाल पर आते हैं। ये 18 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। चलिए ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है एनलार्ज, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन डी है एक्सटेंड, ठीक है। तो देखिए आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा इसका, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कम करना, क्या करना होता है, कम करना, ठीक है, या फिर सिकुड़ना जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए जो है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, एनलार्ज का मतलब भी हो गया बढ़ाना, और एक्सटेंड का मतलब भी क्या हो गया, बढ़ाना, ठीक है, और एक्सपेंड का मतलब भी बनाना, बढ़ाना। तो इसका मतलब ए सी और डी ये जो है ये क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। कौन कौन से, तो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये वाले, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, ये जो है ये एक्सपेंड के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 18 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। दूसरा देखते हैं, 17 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 में ये सवाल पूछा गया, चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, ठीक है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे एग्रेसिव, ऑप्शन बी हो गया फ्रेंडली, ऑप्शन सी वायलेंट, ऑप्शन डी एंग्री, ठीक है। तो हॉस्टाइल पूछा गया, क्या पूछा गया है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है इनेमी, ठीक है, ये हॉस्टाइल मतलब सीधी सी, हॉस्टाइल का मतलब इनेमी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या पूछा गया, इसका एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो सकता है इसमें, है ना, एंटोनिम हो सकता है, ये सीधी सी दिख रही है यहाँ पे हम लोगों को, है ना, ऑप्शन बी फ्रेंडली। तो हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं अब। 17 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल, चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रजाइल। फ्रजाइल क्या होता है, ठीक है। तो फ्रजाइल का एंटोनिम तो जानते हैं, फ्रजाइल होता क्या है। तो फ्रजाइल का मतलब होता है जो, फ्रजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, जो टूट जाएगा, ठीक है, कमज़ोर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कमज़ोर। फ्रजाइल का मतलब कमज़ोर, यानी कि जो टूट जाए तुरंत, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे तो शुद्ध बोलेंगे तो क्षण भंगुर होता है, उसको बोलते हैं भंगुर, ठीक है, मतलब जो फूट जाए टूट जाए उसको हम लोग बोलते हैं भंगुर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन ए वीक, ऑप्शन बी डेलिकेट, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग, और ऑप्शन डी ब्रिटल। तो देखिए मैंने अभी बताया था फ्रजाइल का मतलब कमज़ोर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 16 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, चूज द एंटोनिम ऑफ एनशिएंट, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है एनशिएंट, हम लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एनशिएंट के बारे में देखते हैं। एनशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है एनशिएंट का मतलब, प्राचीन, पुराना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा उसका नया होगा, सीधा सा बात, इसका उल्टा पूछा गया है ना।
देन फाइंड द एंटोनिम, तो देखते हैं ऑप्शन ए जो है इसका मतलब हो गया ओल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब भी क्या हो गया, एक तरह से पुराना हो गया। मॉडर्न का मतलब हो गया नया, और प्रिमिटिव का मतलब भी हो गया पुराना। तो इन चारों में से हमें एक ही है जिसमें दिख रहा है कि नया है, तो कौन सा होगा, मॉडर्न। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 सितंबर 2025, शिफ्ट 3, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। यहाँ जो ऑप्टिमिस्टिक दिया गया उन्हीं उसी में से हम लोगों को खोजना है, ठीक है। उसी का जो होगा हम लोगों को क्या चाहिए, तो एंटोनिम चाहिए। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है होपफुल, ऑप्शन सी है पेसिमिस्टिक, और ऑप्शन डी जो है वो है चीयरफुल, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक का जो होगा एंटोनिम वो क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 सितंबर 2025, शिफ्ट 1, चूज द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, है वो है मोरालिटी, ऑप्शन बी जो है वो ऑनेस्टी, ऑप्शन सी जो है वो वाइज, और ऑप्शन डी जो है वो है गुडनेस, ठीक है। तो वर्च्यू, वर्च्यू का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कितना किसका सही हुआ बाद में, ठीक है। मैं जब पूछूंगा, ये मैंने 10 एंटोनिम लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि लास्ट में मैं पूछूंगा कि कितना किसका सही हुआ। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि एंटोनिम में आप लोगों का कितना सही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉप 10 इडियम्स जो पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ इडियम किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, ऑप्शन ए है हंटिंग बर्ड्स, ऑप्शन बी है सॉल्विंग टू प्रॉब्लम टुगेदर, ऑप्शन सी जो है वो है प्लेइंग गेम्स, और ऑप्शन डी जो है थ्रोइंग स्टोन्स है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ईडियम है, क्या है ये, ईडियम। इसका मतलब होता है, इसका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि, कि एक तीर से दो शिकार करना, ठीक है। एक तीर से दो शिकार करना हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या है, इसमें हंटिंग बर्ड तो हो नहीं सकता, कि यहाँ पर बर्ड का शिकार का बात तो हो नहीं रहा है ना। सॉल्विंग टू प्रॉब्लम विथ सॉल्विंग टू प्रॉब्लम्स टुगेदर, मतलब एक साथ में दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ये हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ इडियम कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, देखिए ये जो इडियम है, ठीक है, ये इडियम कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। अच्छा ये हम लोग सीधा देखिए, इसको देख करके नहीं लग रहा कि कोस्ट मतलब क्या होता है, कीमत, क्या किस चीज़ का कीमत, मतलब एक आर्म और एक लेग के बराबर कीमत है ना। इसका मतलब क्या, ये बहुत महंगी चीज़ों के बारे में बात बोल रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है चीप, ऑप्शन बी जो है वो है डेंजरस, ऑप्शन सी है वेरी एक्सपेंसिव, और ऑप्शन डी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। डेंजरस का मतलब खतरनाक, वेरी एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ही महंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये तो हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, है ना। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, है ना, इसका मतलब होता है महंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम बाइट द बुलेट, ठीक है। बाइट द बुलेट, क्या होगा इस इडियम का मीनिंग। देखिए ऑप्शन ए है ईट फूड, है ना, भोजन करना, ऑप्शन बी है फाइट विथ एनेमी, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ लड़ाई करना, ऑप्शन सी फेस डिफ़िकल्टी ब्रेवली, ठीक है, मतलब समस्याओं का सामना करना बहादुरी से, ठीक है। यूज अ गन, एक गन का इस्तेमाल करना। तो देखिए बाइट अ बुलेट जो है ये एक इडियम है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है ये, इसका मीनिंग अलग निकलता है कुछ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए ईट फूड मतलब खाना खाना तो हो ही नहीं सकता, फाइट विथ एनिमी ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, फेस डिफ़िकल्टी ब्रेवली, ठीक है। इसका मतलब मुश्किलों का सामना करना, ये जो होता है, ठीक है, बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ इडियम बाइट द बुलेट, ये हमने देख चुके हैं अभी, है ना, हमने ये देखा है अभी कि क्या है इसका मीनिंग, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऑप्शन ए है वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इनकी बिजली का दुरुपयोग करना। दूसरा देखते हैं, बिजली बर्बाद करना, सीधा सा बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऑप्शन बी स्लीप स्लीप लेट, तो देर से सोना, स्टडी टिल एट नाइट, है ना, मतलब देर रात तक पढ़ाई करना, कुक फूड यानी कि खाना बनाना। तो क्या हो सकता है इसका, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। हम बिजली की क्या बोल सकते हैं इसको, वेस्ट का मतलब बर्बादी, बिजली की बर्बादी तो नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्लीप लेट मतलब देर से सोना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्टडी टिल एट नाइट, इसका मतलब देर रात तक पढ़ाई करना, है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो ईडीएम बना है, ठीक है, ये ईडीएम बना कब है? तो ये बना होगा पहले, है ना, ये पहले के ज़माने की बात है ना। तो कैसे बना होगा? देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है कि देर रात तक, देखिए पहले जो होता है पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पहले लैंप हुआ करता था, है ना। इसमें हम लोग ऐसे करके, इसमें जो होता केरोसिन वेरोसिन डाल करके, और इसमें यहाँ पर आग लगाया जाता था, है ना। ताकि इससे क्या करे, मतलब लाइट हो, है ना। तो यही चीज़ है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब देर रात तक इसको जला करके क्या करते थे लोग, तो सोते तो नहीं थे, क्योंकि सोते वक्त तो बुझा देते थे, इसीलिए क्या करते थे, देर रात तक जग करके वो लोग पढ़ाई करते थे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब पढ़ाई करना देर रात तक जग के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसका जो है, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स करने के लिए भी दे दिया है। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो नोट्स यहाँ से। दूसरा देखते हैं, ये कहा गया इसको, चलिए देखते हैं अभी हम लोग इसमें क्या कहा गया है इसमें। चलिए यहाँ पर है, ठीक है, देखिए हीट द सेक। ठीक है, हीट द सेक का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टू पंच अ बैग, है ना, एक बैग को पंच करना। टू स्लीप, सो जाना। टू ट्रैवल और टू एक्सरसाइज, है ना, यात्रा करना या फिर एक्सरसाइज करना। तो हिट द सेक का मतलब होता है सो जाना। ठीक है, यानी कि टू स्लीप। देखिए ये जो इडियम बना हुआ है, ये क्या होता है, ये कैसे बना? देखें, पहले जो लोग होते थे, मजदूर होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जैसे कि सीधा सा एक बात बोलता हूँ, ठीक है, देखिए इस ईडीएम का जो है, ये ईडीएम बना कैसे है? तो ये ईडीएम ऐसे बना है कि जब मजदूर काम करके आते थे, एकदम थके हुए रहते थे, ठीक है, तो आकर के क्या करते थे, आराम करने के लिए आते थे। ठीक है, तो आराम जैसे करते थे, क्या करने के लिए आते थे, आराम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? बेड पर। तो आते थे और यहाँ पर आकर के सीधा क्या करते थे, उस पर आकर के सीधा लेट जाते थे, गिर जाते थे ऐसे करके आकर के सीधा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो हिट किया ना उस चीज़ को, ठीक है, इस सेक को क्या किया, हिट किया, इसलिए इसका नाम बन गया हिट द सेक। ठीक है, ऐसे बन गया ये, आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, बाकी इसका मीनिंग तो है ही यहाँ पर, है ना। हिट द सेक का मतलब क्या होता है? टू स्लीप। चलिए आगे देखते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस, है ना, ब्रेक द आइस। तो ऑप्शन हो जाएगा टू डैमेज आइस, यानी कि डैमेज आइस को तोड़ना। टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, है ना, इसका मतलब बातचीत प्रारंभ करना। दूसरा देखते हैं, टू फाइट विथ समवन, किसी के साथ लड़ना। टू फील कोल्ड, या फिर बहुत ठंड महसूस करना। ठीक है, तो इसके सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, है ना। 20 एमसीक्यू करा दिए हैं, ठीक है, 10 एंटोनिम था और 10 ईडीएम था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, ऑप्शन ए हो जाएंगे मॉडर्न, ऑप्शन बी अपडेटेड, ऑप्शन सी आउटडेटेड और ऑप्शन डी एडवांस्ड। ठीक है, तो ऑब्सोलेट का क्या हो जाएगा? तो ऑब्सोलेट का सही जवाब हो जाएगा आउटडेटेड। ठीक है, सिनोनिम मतलब पुराना, क्या हो जाएगा ना, पुराना, सीधा सीधा बोल सकते हैं। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चूज द सिनोनिम ऑफ मेलीफ्लूअस। मेलीफ्लूअस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए जो है वो है हार्श, है ना, ऑप्शन बी लाउड, ऑप्शन सी स्वीट साउंडिंग और ऑप्शन डी जो है वो है एंग्री। तो मेलीफ्लूअस का मतलब होता है मधुर स्वर वाला, ठीक है, जो जिसकी आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलीफ्लूअस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, स्वीट साउंडिंग बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीटेरियस। डिलीटेरियस, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे हेल्पफुल, ऑप्शन बी है यूजफुल, ऑप्शन सी है हार्मफुल और ऑप्शन डी है बेनिफिशियल। तो इसका सही जवाब जो है आप कैसे करके बताइए। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं बताता हूँ, टाइम हो गया। डिलीटेरियस का मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो डिलीटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल। क्या होता है? हार्मफुल। ठीक है, जिससे नुकसान होता हो, क्या होता हो? नुकसान होता हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं डिलीटेरियस का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल। जैसे ये देखिए डिलीटेरियस, अब एक याद रखने के हम एक ट्रिक भी बता दिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बता दिए हैं। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? डिलीटेरियस हार्मफुल होता है, कैसे होता है? तो ट्रिक देखिए, ये फ़ोन है, ठीक है, ये क्या है? फ़ोन है। फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दो उस ऐप को जो हार्मफुल होगा, इसीलिए डिलीटेरियस मतलब नुकसानदायक, और हार्मफुल का मतलब भी होता है नुकसानदायक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ एग्जीग्यूअस। एग्जीग्यूअस का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिनोनिम इसका हम लोगों को जानना है। ह्यूज, ह्यूज का मतलब हो गया बड़ा, प्लेंटी हो गया
प्लेंटी का मतलब भी क्या हो गया कि एक प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। स्कैंट्री क्या हो गया, स्कैंटी स्कैंटी, ठीक है। और एक होता है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी क्या होता है, अबंडेंट का मतलब भी होता है एक प्रचुर मात्रा में, यानी कि एक बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था सिनोनिम, ठीक है। तो एक्जिगियस का मतलब होता है बहुत कम, क्या होता है, एक्जिगियस का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। एक्जिगियस का मतलब होता है बहुत कम, तो इसमें बहुत कम एक ही है, वो क्या है, स्कैंटी, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, इसका ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि देखिए ये एक प्लेटर, देखिए कितना बड़ा सा प्लेटर है, लेकिन उसमें देखिए छोटा सा क्या है, 3 रसगुल्ले दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ ना, क्या हो गया ये, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्जिक्यूस, मतलब दिखने में सिर्फ लग रहा है कि बहुत है, लेकिन है असली में, असल में बहुत सा छोटा है ना। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं इसको। दूसरा देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनस। चलिए ल्यूमिनस का देखते हैं। ऑप्शन ए है डल, ऑप्शन बी है डार्क, ऑप्शन सी है रेडियंट, ऑप्शन डी है ओपेक, ठीक है। इसमें पूछा गया ल्यूमिनस, ठीक है। डल का मतलब होता है धुंधला, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, और ओपेक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यानी ओपेक का मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक का मतलब अपारदर्शी, ठीक है, जिसको हम लोग इधर से उधर देख नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें देखिए, ये सवाल जो है ये सारे के सारे पूछे गए हैं, ये सारे एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं, मैंने ऐसा ऐसा सवाल कुछ नहीं उठाया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला, क्या होता है, चमकीला, ठीक है। और यहाँ पर रेडियंट का मतलब भी जो होता है वो भी क्या होता है, चमकीला। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है ना, जो ऑप्शन सी है हमारा वही जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा तब। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही जवाब है, रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है चमकीला। चलिए दूसरा देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेलिकेबल। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं दोस्तों, चूज द सिनोनिम ऑफ इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए है जेंटल, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी है अनयील्डिंग, और ऑप्शन डी है सॉफ्ट, ठीक है। तो इम्प्लैकेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग शांत नहीं करा सकते हैं, ठीक है, वो होता है इम्प्लैकेबल। इसका मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अशांत, है ना, जिसको शांत कराना संभव नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लैकेबल। तो इसमें जेंटल, जेंटल का मतलब हो गया नेक, फ्लेक्सिबल का मतलब भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब जो हर कंडीशन में सही रहे। अनयील्डिंग का मतलब भी होता है जिसको शांत नहीं कराया जा सके, ठीक है। अनयील्डिंग का मतलब जिसको शांत नहीं कराया जा सके, है ना, जिसको शांत नहीं कराया जा सके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अनयील्डिंग जो होगा इम्पेलिकेबल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर ट्रिक भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, तो कोई उसे प्लेकेट नहीं कर पाया, है ना, यानी कि इम्पेलिकेबल, जिसे शांत नहीं कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेलिकेबल, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ एपोजी। एपोजी मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया एपोजी, ऑप्शन ए है बॉटम, ऑप्शन बी है पीक, ऑप्शन सी है डिक्लाइन, और ऑप्शन डी है बिगिनिंग, ठीक है। देखिए इसका सही जवाब जो है ना वो हो जाएगा पीक, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पीक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या है इसका सही जवाब, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ इसका सही जवाब हो गया बी, पीक, ठीक है। अपोजी का मतलब होता है पीक। देखिए अपोजी किसको बोलते हैं, देखिए ट्रिक दिखाते हैं आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर खड़े हैं, कौन है, ये है अप्पू जी, कौन है ये, अप्पू जी, ठीक है। ये अप्पू हैं, और अप्पू जी कहाँ पर खड़े हैं, तो पीक पर खड़े हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे अप्पू जी। नीचे से चिल्ला करके कौन बोल रही है, उसकी पत्नी बोल रही है अप्पू जी, अप्पू जी, ठीक है। अप्पू जी कहाँ पर है, अप्पू जी पीक पर है। दूसरा देखते हैं, देखिए टिक, यहाँ पर ट्रिक देखिए इसका, अप्पू जी पीक, ठीक है, या हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको अप्पू जी कहते हैं। अप्पू जी टॉप पर पहुँच गए, है ना। अप्पू जी मतलब सबसे ऊंचा, यानी कि लेवल, सबसे ऊंचा लेवल। तो इसका अपोजिट जो है उसका अपोजिट हो जाएगा नादिर, ठीक है। देखिए ये ट्रिक है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो याद रखने के लिए, लेकिन मैंने इसके ऊपर इतनी बकैती कर दी कि याद रह जाएगा आप लोगों को। देखिए दूसरा देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ बिब्लियोफाइल। चूज द सिनोनिम ऑफ बिब्लियोफाइल। देखिए बिब्लियोफाइल है ना, ऑप्शन ए है पब्लिशर, प्रकाशक, ऑप्शन बी है बुक कीपर, जो बुक रखता हो, है ना, ऑप्शन सी लाइब्रेरियन, यानी कि क्या वो लाइब्रेरियन को क्या बोलते हैं, जो लाइब्रेरी में रहता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन, ठीक है। ऑप्शन डी बुक लवर। तो देखिए यहाँ पर दिया एक रूट वर्ड है फाइल, क्या है, फाइल, और फाइल का मतलब होता है लवर, फाइल का मतलब लवर। और यहाँ पर दिया बिब्लियो, क्या है, बिब्लियो, तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ठीक है।
बिब्लियो का मतलब बुक, इसमें दो रूट वर्ड है, बिब्लियो और फाइल। फाइल का मतलब होता है लवर और बिब्लियो का मतलब बुक। तो हम सीधा सीधा हमें याद रखना, बुक लवर को क्या बोलते हैं, बिब्लियो फाइल। चलिए दूसरा देखते हैं। ऐसा ही कुछ और भी जिसमें आपको फाइल लगा हुआ मिलेगा, इसका मतलब वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ा हुआ है या फिर लगाव है, प्यार है उस चीज़ से, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ कैलो, ठीक है, कैलो। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड, ऑप्शन बी जो है वो मैच्योर, ऑप्शन सी स्किल, ऑप्शन डी है एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ तीन जो है, मैच्योर, स्किल और एक्सपर्ट, ठीक है, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए। क्या हो गए, ये तीनों जो है इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इस सब का मतलब क्या होता है कि वो कुशल होता है। क्या होता है, कुशल। वो पूरी तरह से जो कोई चीज़ में स्किल है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर, स्किल या एक्सपर्ट बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है इनएक्सपीरियंस्ड, क्या है ये बोला, इनएक्सपीरियंस। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है, कैलो का इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। याद रखने का ट्रिक बताएं क्या, देखिए कोई, तो ये ट्रिक, ये सिर्फ ट्रिक है, इसको कोई दिल पर मत लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, कालू, क्या है ये बोला, कालू। कालू कैसा है, तो कालू जो है अनएक्सपीरियंस्ड है। कालू कैसा है, अनएक्सपीरियंस्ड है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए इसका ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। कल्लू नया वर्कर है, कल्लू कैसा है, नया वर्कर है। वैसे भी याद नहीं रहेगा। देखिए ये जो है क्या है, ये एक अंडा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये यहाँ से एक चूजा निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलो, क्या बोलते हैं, कैलो। इसका मतलब इसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये अभी नया नया इस दुनिया में आया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैलो। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों अब है दूसरा सवाल है। देखिए यहाँ पर सिनोनिम ऑफ जुवेनाइल, जुवेनाइल, ठीक है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए है एडल्ट, ऑप्शन बी है वाइज, ऑप्शन सी चाइल्डिश और ऑप्शन डी है मैच्योर। तो जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश, ठीक है, यानी कि बचकाना। कौन सा, बचकाना, ठीक है। जुवेनाइल हम लोग बोल सकते हैं बचकाना, मतलब बच्चों वाला, चाइल्डिश, सीधा से याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसमें, कि क्या कर सकते हैं इस ट्रिक के लिए। चलिए देखते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हैं इसका। अरे गायब हो जा, ये आ गया। चलिए देखते हैं जुवेनाइल, इसका ट्रिक बनाते हैं कुछ। तो देखिए इसमें है जुबिन, क्या है इसमें, जुबिन, ठीक है, और नाइल। तो जुबिन जो है वो नाइल नदी में कूद गया। कहाँ, क्या क्या कर दिया, जुबिन ने नाइल नदी में कूद दिया। तो जुबिन नाइल नदी में कूद गया, तो क्या किया उसने, एक बचकानी हरकत कर दी, है ना। अब ये लोग घूमने गए थे और क्या कर दिया, जुबिन ने नाइल नदी में कूद गया। तो नाइल नदी में कूद गया, इसका मतलब क्या किया, एक बचकाना हरकत हो गया, अब गया, बह गया उसी में, नाइल नाइल नदी में। तो जुबिनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश या बचकाना, जो भी बोल सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों 10 सिनोनिम भी हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो अभी तक 30 एमसीक्यू मैंने कराए, 10 एंटोनिम, 10 ईडीएम और 10 सिनोनिम का, ठीक है, ये आपको पसंद आया होगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कितना इस बार कितना सिनोनिम आप लोगों का सही हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर। चलिए दोस्तों मैंने अभी 10 एंटो करा दिए, 10 साइनो करा दिए, 10 ईडीएम करा दिए। अब मैं आप लोगों को वन वर्ड कराता हूँ, ठीक है। 10 वन वर्ड कराऊंगा, वो भी 2000, ये सब के सब जितने भी हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को करा रहा हूँ। चलिए दूसरा देखते हैं। 17 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में ये सवाल किया गया था, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ लाइफ हिस्ट्री, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरा जीवन का एक जीवन का सारांश लिखा गया हो जिसमें, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है बायोग्राफी, ऑप्शन सी है ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन डी है क्रॉनिकल और ऑप्शन डी है डायरी। तो देखिए लिखना तो सभी में है, डायरी में भी हम लोग लिखते ही हैं, ठीक है, क्रॉनिकल भी जो होता है उसमें भी लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद के बारे में, मतलब खुद का इतिहास लिखना, मतलब खुद के बारे में सारी चीज़ें लिखना, ठीक है, खुद से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और एक होता है बायोग्राफी, ठीक है, जब कोई दूसरा किसी के बारे में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, है ना, क्योंकि बोला है अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब खुद के द्वारा जो लिखा गया उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 16 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, क्या है, तो अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट थिंग्स, है ना, वह व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है बायोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी है एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो
देखते हैं क्या होता है इसमें। आप लोगों को किसी को पता है तो जवाब दीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट थिंग, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो साक्ष्य मिले थे, ठीक है, तो उन चीज़ों को खोज खोज जो खोजकर्ता होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे आर डी बनर्जी, क्या है, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, ठीक है। तो ये सब क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर हेटर ऑफ वुमेन, ठीक है। हेटर ऑफ वुमेन क्या होता है? ऑप्शन ए जो होगा वो होगा फेमिनिस्ट, ऑप्शन बी हो गया मिसोगाइनिस्ट, और ऑप्शन सी हो गया पैट्रियट, और ऑप्शन डी हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट। तो दोस्तों इसमें जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोगाइनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि जो महिलाओं का समर्थन करता हो, ठीक है। तो मिजोगाइनिस्ट जो है ये क्या हो जाएगा, जो महिलाओं से नफरत करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं मिजोगाइनिस्ट। चलिए देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, है ना, जहाँ पर एक ऐसा जगह जहाँ पर वेपन्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए है म्यूजियम, ऑप्शन बी है आर्सनल, ऑप्शन सी है गैलरी, ऑप्शन डी है लाइब्रेरी। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आर्सनल, ठीक है। आर्सनल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर वेपन रखे जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि वेपन का सोच लीजिए एक तरह का गोडाउन होता है, ठीक है। और म्यूजियम का मतलब क्या होता है, म्यूजियम में हम लोग क्या करते हैं, एंटिक पीस रखते हैं ना, एंटिक चीज़ें कुछ रखते हैं जो पुराने एंशिएंट चीज़ें होती हैं उनको रखते हैं। गैलरी क्या होता है, गैलरी होता है फोटो जहाँ पर सेव करके रखा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग गैलरी बोलते हैं। और लाइब्रेरी क्या होता है, जो पुस्तकों का भंडार जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं। तो जहाँ हथियारों का भंडार होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु टॉक टू मच, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाचाल, क्या बोलते हैं उसको, वाचाल। चलिए हिंदी गोली मारिए। दूसरा देखते हैं, नहीं गोली तो नहीं मार सकते, हिंदी है, बाइलिंगुअल है ना, मैं भी तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ अधिकतर, है ना। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु टॉक्स टू मच क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन ए है इंट्रोवर्ट, ऑप्शन बी है गैरुलस, ऑप्शन सी है साइलेंट, ऑप्शन डी है मॉडेस्ट, है ना। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, क्या बोल रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसी के बारे में हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इंट्रोवर्ट जो होता है, इंट्रोवर्ट होता है अपने आप में जो बहुत शांत रहता है, चुपचाप रहता है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये गया, है ना। गैरुलस तो हो सकता है, गैरुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सही, जवाब भी सही है इसका, गैरुलस। जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैरुलस बोलते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट रूल बाय द रिच, ठीक है। ये देखिए 14 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी एसएससी सीजीएल का ही है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट रूल बाय द रिच, है ना, मतलब एक धनी के द्वारा या एक अमीर के द्वारा पूरा शासन का देखभाल करना या चलाया जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हो गया डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी हो गया प्लूटोक्रेसी, ऑप्शन सी हो गया मोनार्की, और ऑप्शन डी हो गया ओलिगार्की, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोनार्की, ठीक है। मोनार्क, है ना, इसको हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि राजतंत्र बोल सकते हैं, राजतंत्र, मोनार्की, ठीक है। किसी एक अमीर के द्वारा पूरा शासन व्यवस्था चलाया जाना, उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। चलिए डेमोक्रेसी का मतलब तो पता है, लोकतंत्र, ठीक है। प्लूटोक्रेसी का मतलब, प्लूटोक्रेसी हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, कुशासन तंत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। मोनार्की हो गया, ओलिगार्की हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु कैन नॉट रीड और राइट, है ना, वह जो नहीं पढ़ सकता और नहीं लिख सकता है। तो ऑप्शन ए है लिटरेट, ऑप्शन बी है स्कॉलर, ऑप्शन सी है इलिटरेट, और ऑप्शन डी है ग्रेजुएट। देखिए लिटरेट का मतलब तो होता है साक्षर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है साक्षर, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बोला इसमें कैन नॉट बी रीड एंड राइट, ठीक है। तो स्कॉलर, स्कॉलर भी नहीं हो सकता क्योंकि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसको स्कॉलर बोलते हैं हम लोग, है ना। इलिटरेट, इलिटरेट हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है असाक्षर, जो पढ़ने या लिखने नहीं जानता, उसको हम लोग बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 में पूछा गया था यह सवाल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ऑप्शन ए है मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी है एक्सटेम्पर, ऑप्शन सी है डायलॉग, और ऑप्शन डी है मोनोलॉग, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा कौन सा, तो एक्सटेम्पर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बिना प्रिपरेशन के जो भाषण दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, है ना, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वह जो
इंसानों से प्यार करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए हो गया मिसोगाइनिस्ट। इस मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो नफरत करता है महिलाओं से, वो, ठीक है। और ऑप्शन बी फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं मानव प्रेमी, ठीक है। और सी हो गया एथिस्ट, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट, तो देखिए इसमें जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानववादी, या फिर, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानव जाति का कल्याण चाहने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं अ पर्सन हू लव्स मैनकाइंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ख़त्म हो चुका सारा का सारा, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को 10 एंटोनिम कराए, 10 सिनोनिम कराए, 10 इडियम और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, ठीक है। तो लगभग इसमें मैंने आप लोगों को कितना 40 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। एमसीक्यू 40 एमसीक्यू कराए, वो भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है, मेरे द्वारा लाए गए ये जितने भी क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।